जो कौम ज़कात अदा नहीं करती, अल्लाह उससे कहत और भूख साली में मुब्तला कर देता है। जो शख्स अपने माल की ज़कात ना दे तो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला वही माल उसके गले में अस्ता बना के पहनाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ काशिम महमूद। एक दफ़ा फिर से आप सबको खुशामदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ज़कात हर साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है। इस्लाम के अंदर एक ख़ास क्वांटिटी बता दी गई है कि जिसके पास 7.5 तोले सोना और 52.5 तोले चांदी हो, उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। इसके अलावा भी ज़कात दूसरी चीज़ों के ऊपर फ़र्ज़ है। यहाँ पर मेरा मकसद आज का वीडियो बनाने का है कि आप लोग जो साहिब हैसियत हैं वो ज़कात अगर देते हैं तो किस तरीके से अदा करें। किसी भूखे की भूख मिटा देने से गुर्बत कभी भी ख़त्म नहीं होगी। हमारे मुल्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि हम ज़कात का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करते। हम ज़कात तो लोगों को दे रहे हैं, किसी भूखे को खाना तो खिला रहे हैं, लेकिन गुर्बत हमारे मुल्क से ख़त्म नहीं हो रही। इसका सबसे बड़ा अलमिया ये है, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम ज़कात की प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे। एक और हदीस में आता है कि जिस माल में सदका या ज़कात शामिल हो गई वो माल बर्बाद कर दिया गया। एक और हदीस में आता है कि नमाज कायम करने और ज़कात देने का हुक्म किया। जिसने ज़कात को रोक लिया और सिर्फ नमाज अदा करी तो उसकी नमाज भी कबूल नहीं हुई है। ज़कात की अहमियत इससे अंदाज़ा लगाइए कि जो कौम ज़कात को रोक लेती है अल्लाह उससे बारिशें रोक लेता है। बेशक जब तुमने अपनी माल की ज़कात अदा कर दी तो तुमने उसके शर से अपने आप को महफूज कर लिया। असल में ज़कात को अदा करने का बेहतरीन तरीका ये है कि जिस फैमिली को आप ज़कात दे रहे हैं, जिस शख्स को आप ज़कात दे रहे हैं, उसको अपने पैरों पे खड़ा करें। मैं आज इसी मौजू पे बात करने आया हूँ कि अगर कोई शख्स 25,000 की ज़कात निकालता है तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसे बिज़नेस आपको बताए जाएँ, कुछ ऐसी फैक्ट्रीज़ आपको बताई जाएँ जिसको आप 25,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, ज़कात आप दे रहे हैं तो सिर्फ पैसों की सूरत में या राशन की सूरत में मत दीजिए, बल्कि उसको ऐसा सिस्टम बना के दें ताकि आइंदा आने वाले वक्त में भी वो किसी का मोहताज ना रहे। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आपकी ज़िंदगी ज़्यादा है या उस शख्स की ज़िंदगी ज़्यादा है। खुदा न खास्ता अगर ज़कात देने वाले को कुछ हो जाता है और उसकी वजह से जो घर चल रहे थे उसकी ज़कात की वजह से उनका चूल्हा भी एकदम बुझ जाएगा। तो इस वजह से ज़कात की प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ज़कात का अदा करने का सही तरीका यही है कि आप किसी शख्स को उसके पैरों पे खड़ा करना सिखाइए। तो आज मैं बात करता हूँ कुछ ऐसे बिज़नेसेस की या कुछ ऐसी फैक्ट्रीज़ की जिसको आप 25,000 के अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा सर्फ़ की। 25,000 रुपये में स्टार्ट होने वाला पहला बिज़नेस है सर्फ़ का। मैं इसका फार्मूला बताता हूँ आपको। आप 1 किलो सल्फोनिक लीजिए, 4 किलो सोडा ऐश लें और उसके साथ 230 ग्राम कास्टिक लाई। कास्टिक लाई कैसे तैयार करेंगे आप 25 किलो का एक बोरी मिलता है कास्टिक फ्लेक्स का, उसको आप 25 लीटर पानी में डिज़ोल्व करें और दूर हट जाएं क्योंकि वो बड़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो बड़ा हीटअप होता है। किसी चीज़ में पानी आप रखें पहले, उसके अंदर आप कास्टिक डाल दीजिए और उस बर्तन से, उस कंटेनर से दूर हट जाएं। देखेंगे कि वो खुद ब खुद अपने आप को सोल्यूशन बना लेगा। इसको कहते हैं कास्टिक लाई। ये 230 ग्राम लें, इनको आपस में मिक्स कर लें। किसको? 1 किलो सल्फोनिक, 4 किलो सोडा ऐश, 230 ग्राम कास्टिक लाई और 1 किलो सॉल्ट जो कि नॉर्मल रॉक सॉल्ट जो हमारे पास होता है। इन सब को आप मिक्स कर लीजिए। ये एक बड़ा बेसिक फार्मूला है सर्फ़ का। ये सर्फ़ आप बनाइए, इसको बाज़ार में बनी बनाई पैकिंग भी मिल जाती हैं, पैकिंग कीजिए इसकी। इसको सील करने के लिए एक सीलर बाज़ार में अवेलेबल होता है, नॉर्मली स्टेशनरीज़ की दुकान पर होता है, वो वाला सील से आप इसको सील कीजिए और ये आराम से आपकी एक पैकिंग तैयार हो गई है। इसको जिस जगह आप रहते हैं उस जगह के आस पड़ोस में बेचना स्टार्ट कीजिए। जिन लोगों से आपका ताल्लुक़ है उनको बताइए कि मैंने सर्फ़ बनाया, बड़ा बेसिक सा फार्मूला है और ये मार्केट से बड़ा सस्ता है, तो ये आप मुझसे लीजिए। लोग आपसे लेना स्टार्ट करेंगे। किसी से हर वक्त मांगने से बेहतर है कि आप अपने पैरों पे खड़ा होना सीखिए। किसी को हर वक्त फ़ीड करने से बेहतर है कि आप उसको हर वक्त जाके पैसे अदा करें ताकि उसके घर चले, और उसको सिखाइए कि कैसे अपने पैरों पे खड़ा होया जाता है। जो दूसरा बिज़नेस है वो है गारमेंट्स का। आजकल लेडीज़ वैराइटीज़ काफ़ी सारी अवेलेबल है मार्केट के अंदर। आप उसको ले लीजिए, कोई भी एक सूट 600, 700, 800 का लीजिए। उसको आप वही दोबारा बात है कि अपने महल्ले में, आस पड़ोस में अपने जानने वालों को बताइए कि मैं सूट बेच रहा हूँ या बेच रही हूँ।
वहाँ पे जाके वही सूट जो आपने 600-700 का लिया था, आप उसको आराम से 1000, 1200, 1500 जितनी जिसकी इस्तात हो आप उसको सेल कर सकते हैं। ये जो ज़कात अदा करने वाले हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उनको अवेयरनेस दीजिए, आप उनको गाइड कीजिए कैसे बिज़नेस को चलाया जाता है, कैसे अपने घर को चलाया जाता है, क्योंकि इनिशियली सपोर्ट ही चाहिए होती है किसी को। अगर आप 25,000 रुपये से आप उसको 30 से 35 सूट किसी भी घर को लेके दे देते हैं और उसको समझाते हैं कि आपने इस सूट को 1000 रुपये, 1200, 1300 जितनी आपकी रेंज हो उसके अंदर आपने सेल करना है, वो सिर्फ अपना घर चलाना नहीं सीख जाएंगे, बल्कि अवेयरनेस दीजिए कि किस तरीके से कोई भी चीज़ रन की जाती है। तो ये वो बीज होगा जो आइंदा आने वाले वक्त के अंदर एक तनावर दरख्त बन जाएगा। यानी कि ये वो नेकी होगी जो कि आपके साथ जब तक चलती रहेगी, जब तक कि वो इससे कमाता खाता रहेगा। नेक्स्ट ईयर जब आप दोबारा ज़कात अदा करें तो उसी की बिज़नेस में दोबारा उसको सपोर्ट कर दें। जहाँ आपने उसको 35-40 सूट लेके दिए थे, इससे वो पूरा साल अपनी रनिंग कर रहा था, आप नेक्स्ट ईयर जब आप ज़कात निकालें 25,000, 30,000 जितनी भी आपकी इस्तात है तो उसको सपोर्ट कर दें, उसके बिज़नेस को डबल हो जाएगा। यहाँ से एक घर इस्टेब्लिशमेंट में चला जाएगा कि यहाँ से एक घर अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास पिकल्स, यानी कि अचार। अचार नॉर्मली बड़ी बेसिक सी रेसिपी है। आप कोई सा भी अच्छी सी रेसिपी उठाइए और जिस घर को आप ज़कात अदा करने वाले हैं उसको वो रेसिपी भी दीजिए और उसको बताइए कि ये किस तरीके से पैकिंग होगी। मार्केट के अंदर मुख्तलिफ़ साइज़ की पैकिंग दस्तियाब है। उसको दोबारा वही तरीका है कि आप अचार एक दफ़ा बनाने के बाद उसको पैक कीजिए और दुकानों पर या अपने आस पड़ोस में बेचना स्टार्ट कीजिए। बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल्स हमारे पास आती हैं कि जिन्होंने अपने घर से बिज़नेस स्टार्ट करा और आज वो मिलीनियर बल्कि बिलीनियर हैं। आप भी जिसको ज़कात अदा कर रहे हैं उसको बताइए कि किस तरीके से बिज़नेस को लेके चला जाता है, किस तरीके से फैक्ट्रीज स्टार्ट होती हैं। नेक्स्ट है मेरे पास पिलो, तकिए जो होते हैं। एक ऐसा आइडिया, नॉर्मली क्या होता है जब हम सोते हैं तो तकिया गर्म हो जाता है गर्मियों के सीज़न के अंदर, तो आप ऐसा तकिया बनाइए जो कि लेटने पे गर्म ना हो। बहुत सारे आइडियाज़ हैं। घास फूस जो होती है उससे आप उसके अंदर कॉटन के अंदर उसको कवर करके घास फूस बीच में डाल के ताकि हवा वेंटिलेशन उसके अंदर रहे, वो तकिया गर्म नहीं होगा। ये एक बड़ा बेसिक सा आइडिया है, इसको आपने अमल में लेकर आना है। तो इस तरीके से कोई तकिया बनाइए जिसके अंदर से हवा पास हो सके, तो लाजमी वो तकिया आपका मार्केट में शूट अप करेगा। जिसको भी आप ज़कात अदा कर रहे हैं उसको ये चीज़ आइडिया बना के दीजिए, थोड़ी सी खुद रिसर्च कीजिए ताकि आप, क्योंकि आप एक घर को पैरों पे खड़ा होना सिखा रहे हैं। जो नॉर्मली आपके हैंड सोप होते हैं उसका बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। नॉर्मली घर में आराम से कास्टिक ऑयल से बड़ा बेसिक सा फार्मूला है, उसके अंदर सोप वो बड़ी आसानी से बन जाता है। ये फार्मूला आप उनको दे दीजिए कि आप इससे जो है ना अपना सोप स्टार्ट कीजिए। इसके अलावा रस्क यानी कि पापे जिसे हम उर्दू ज़बान में कह रहे हैं रस्क, उसका बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसकी फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं। सिर्फ एक डिश, सिर्फ एक फ्लेवर स्टार्ट करें पापों का, उसकी एक रेसिपी बेसिक सी पकड़ें और उसको बनाइए और अपने करीबी दुकानदारों को, रिटेलर्स को देना शुरू कीजिए। या अपने आस पड़ोस में आप पता करें जिनको नाश्तों में पापे खाते हैं, आप उनको जाके कहिए कि मैंने स्टार्ट करे, आप पापे मुझसे लें, तो वो लाजमी सी बात है आपसे पापे लेगा या रस जो है वो आपसे लेगा। उसके अंदर आप फ्लेवर्स भी ला सकते हैं। हैंड बैग्स का बिज़नेस बहुत अच्छा है। हैंड बैग्स जो आजकल वैसी शॉपर्स के ऊपर, जो प्लास्टिक के जो शॉपर्स हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट पाबंदी लगा रही है, ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं है प्लास्टिक शॉपर्स। तो आप कपड़ों के जो थैले होते हैं या कपड़ों के जो बैग्स होते हैं या कागज़ के गत्ते के जो बैग्स होते हैं, आप उनके ऊपर काम कीजिए, उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाएगी। दोबारा अगेन घर से स्टार्ट कीजिए, आस पड़ोस में बेचिए, बताइए कि ये मेरा ब्रांड है। अपना एक अच्छा सा ब्रांड नेम भी रख लीजिए और उसके ऊपर अपना स्टिकर बनवा के या अपनी स्टैम्प बनवा के उसके ऊपर पेस्ट कर दीजिए। यहाँ से स्टार्ट होती है। आप लोगों को दीजिए क्योंकि ये एक दफ़ा का ख़र्चा है। लोग एक दफ़ा आपसे ख़रीद लेंगे, दोबारा उसी के अंदर सौदा लेकर आएंगे और लेके जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी एक दफ़ा यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो जाएगी ज़कात की। कोई थान ले लें मार्केट से किसी भी अच्छे कपड़े का, जो मजबूत सा कपड़ा हो, और उसके बाद उससे काफ़ी सारी तादाद में हैंड बैग्स, बड़ा बेसिक सा उसका स्ट्रक्चर होता है, उससे बड़ी तादाद में हैंड बैग्स बन जाएंगे। इसके अलावा मशरूम्स का बिज़नेस भी कर सकते हैं। मशरूम का बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो इसके बीज हैं। आप एक जगह पे इसकी जो है वो ग्रोथ कर सकते हैं।
तो ये कुछ बेसिक बिज़नेस थे, बेसिक बिज़नेस फैक्ट्री आइडियाज़ थे जो मैंने आपको दिए कि जब भी आप किसी को ज़कात अदा करें तो इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो कि आप कर सकते हैं। हो सकता है आपका अपना ऐसा बिज़नेस हो जो कि आपने छोटे से स्टार्ट करा हो, तो जिस फैमिली को आप ज़कात अदा कर रहे हैं उसको वो बेसिक सा बिज़नेस स्टार्ट करा के दे दें। नसीब अल्लाह ने लिखा है, अपने नसीब से ही बंदा खाता है। लेकिन किसी को आदत मत डालें कि वो बैठ कर ही खाए। लोग सारा साल ज़कात के इंतज़ार करते हैं, उन्होंने अपना ये धंधा ही बना लिया कि भाई ज़कात आएगी और आराम से बैठ के खा लेंगे, कोई हमारी मदद कर देगा तो हम आराम से बैठ के खा लेंगे। जितने फ़कीर हैं, जितने यहाँ पे राहगीर या भिखारी घूमते हैं, आप उनको कोई भी काम करने का बोलें तो वो ऐसा सोचेंगे जैसे पता नहीं उनको क्या करने का बोल दिया है और वो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उनको काम करने की आदत रही नहीं है। तो इसी वजह से एक तो ज़कात अदा कीजिए। अल्लाह फरमाता है जो शख्स अपने माल की ज़कात अदा नहीं करता तो क़यामत वाले दिन वही माल एक बहुत बड़े से अज़दे की सूरत में लाया जाएगा, जो उसकी पेशानी पर, उसकी पुश्त पर, उसके पहलुओं पे से ऐसा लिपटा जाएगा कि वो तार तार हो जाएगा। और एक ये रोज़ाना होता रहेगा और हर रोज़ की ड्यूरेशन जो होगी वो 50,000 साल के बराबर होगी। तो पहली बात यही कि आप ज़कात अदा कीजिए और दूसरी बात यही कि आप उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ कीजिए, उसको सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए ताकि कोई भी फैमिली, कोई भी घर, कोई भी फ़र्द अपने पैरों पर खड़ा हो और उसका अजर जब तक वो उससे कमाता खाता रहेगा उसका अजर आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीदें पसंद आई होगी। मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को। अल्लाह हाफ़िज़।